नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव जो आपके लिए एक वीडियो हम लेकर आए हैं। तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से जो आईपीपीबी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक पार्ट, उसने रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन वो जारी किया है 28 तारीख को। ये रिक्रूटमेंट है 51 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव्स की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जो आईपीपीबी लेता है, जैसे पहले पीए स्टाफ भी जाते थे, फिर जीडीएस स्टाफ जाते थे, वैसे ही अब एक नया नोटिफिकेशन जो निकाला गया है, इसमें ऑल इंडिया जो वैकेंसीज हैं वो 51 है। थोड़ा देखते हैं हम क्या है इसमें। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये इंडिया पोस्ट के बारे में जो है सब दिया हुआ है, क्या क्या कितनी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है ये सब। फिर लिखा है इन ऑर्डर टू सपोर्ट आवर फ्यूचर ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस वो इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड एनर्जिक डायनेमिक कैंडिडेट्स। तो इन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकाली है, उसके लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो 1 तारीख को सुबह 10 बजे 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी और 21 मार्च को 12 बजे तक जो है एप्लीकेशंस आप ये आईपीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसका फिल कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था दोस्तों, ये जो आईपीपीबी है एग्जीक्यूटिव्स जीडीएस स्टाफ से लेते थे। जो जीडीएस स्टाफ काम कर रहे हैं उन्हीं को ही डेपुटेशन पर ले लिया जाता था। पहले एग्जाम होता था, लेकिन लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुई वो हुई थी मार्क्स बेस पे, जैसे ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज के बेस पे मेरिट वाली जो रिक्रूटमेंट थी। लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जीडीएस कैंडिडेट के लिए स्पेशल कुछ नहीं है, ये ओपन मार्केट से ही रिक्रूटमेंट है। और इसमें हम देखते हैं क्या कुछ इनके जो क्राइटेरिया है। तो पहले ये है डिटेल इंस्ट्रक्शन के लिए कैंडिडेट्स को अपना जो वेबसाइट वगैरह देखना है। और इसमें 51 जो टोटल वैकेंसीज हैं, एज लिमिट 21 से 35 साल है। 21 से 35 साल। और जैसे जनरल की यूआर कैटेगरी की वैकेंसीज 13, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 19, एससी की 12 और एसटी की 4। टोटल जो है वो 51 वैकेंसीज हैं। तो ये सर्कल वाइज जो वैकेंसीज दे रखी हैं, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा में एक है, फिर पंजाब में भी एक है, राजस्थान में भी एक है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी एक है, और गुजरात में सबसे ज़्यादा जो 6 वैकेंसीज हैं, और नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल 51 वैकेंसीज हैं, उनके बारे में बताया है कैसे होगा। उसके बाद है जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, किसी भी डिग्री, जो कोई भी तरह की डिग्री की होनी चाहिए, कोई भी परसेंटेज का इसमें जो नहीं मांगा गया है मिनिमम। प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑन कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर। तो सपोज करिए आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा में अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, और जो लोकल जो हैं कैंडिडेट्स उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें काम क्या क्या होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में। एग्जीक्यूटिव का काम बेसिकली जो एक तरीके से मार्केटिंग करना ही होता है, जो डिपार्टमेंट के टारगेट्स हैं और जो अपना मोटिवेशन जो करना, सब कुछ काम इसमें देखते हैं। अचीवमेंट ऑफ मंथली टारगेट्स, सपोर्टिंग इन ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर एक्विजिशन। फिर है ब्रांच के जो जीडीएस हैं उनको कैंप ऑर्गेनाइज करवाना और जीडीएस स्टाफ को असिस्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देनी और कैसे कस्टमर जो है अट्रैक्ट करने, ये सब काम रहेगा। तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्रूटमेंट है, परमानेंट अब्जॉर्प्शन नहीं है। तो पहले जो इसका इनिशियल पीरियड 1 साल का ही है, लेकिन उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 2 सालों के लिए, और अगर वो काम बंदा सही करेगा तो मैक्सिमम 3 साल का इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में वही है, मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। और इसमें जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनेगी, फिर कैंडिडेट का जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें ये बता दिया है कि जो स्टेट डोमिसाइल जिसका होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद है कैंडिडेट शेल फाइल एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब वही, अगर आपके 58.80 है तो आपने 59 नहीं भरना है, 58.80 ही फिल करना है।
ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें। फिर वही परसेंटेज अगर नहीं दिए हैं, सीजीपीए दिए हैं, तो आपने जो एक स्लैब बना होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से मार्क्स फिल करने हैं। और ये 2 और मोर कैंडिडेट्स है, अगर सेम प्रोसेस है तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो हैं हर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फॉलो की जाती हैं। पे एंड अलाउंसेस लमसम 30,000 रुपये जो हैं एम्प्लॉय को दिए जाएंगे इसके लिए। उसके अलावा कोई भी बोनस और अदर अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये पहले जैसा ये सैलरी स्ट्रक्चर रखा हुआ है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं। फीस जो है एप्लीकेशन की SC ST PWD के लिए 150 रुपये और अदर कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये। जनरल और OBC के कैंडिडेट्स उन्हें 750 रुपये भरने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स ने जो अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है। और गाइडलाइंस जो है 21 तारीख को जो लास्ट डेट है, अप्लाई करने से पहले जो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, अपना ID प्रूफ, नाम वगैरह वो सब सही भरना है, डोमिसाइल, परसेंटेज, कि किसी भी बेस पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आगे चल के वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये एक अच्छा मौका है। जो लोग मतलब हम आपको, अगर आप GDS हैं तो हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेपुटेशन नहीं है। आपको अपनी जॉब से फिर रिज़ाइन दे के ही यहाँ जाना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम 3 साल की सर्विस है और इसमें कोई प्रमोशन वाला भी कुछ नहीं बताया है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल तो होगा नहीं, बंदा कॉन्ट्रैक्ट बेस ही है। हाँ, लेकिन आप अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों को ये शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 साल आपको बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आप उसके बाद अपना अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज भी ठीक है, 30,000 रुपये आज के टाइम में ठीक दे रहे हैं। तो आप अपना इसको इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों को भी इससे मदद मिल सके। हम पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस और अपडेट लाती रहती है और आगे भी आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स जो भी होंगी लेटेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे जो पेड बैच हैं GDS 2, MTS, पोस्टमैन, PA, वो सब चल रहे हैं ऑलरेडी और बहुत सारे नए बैचेस भी शेड्यूल हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उसके माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी आपको क्वेरी हो इससे संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित, आप हमें पोस्टल मिशन की टीम को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।